students, welcome back to our maths class. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics, and as you all know, we were doing this chapter 3, understanding quadrilaterals, and today in this lecture, in this chapter, we'll learn about one more property based on polygon. सो पॉलीगॉन से रिलेटेड अभी तक हमने जो एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी वहाँ हमने देखा था कि सारे के सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम डिफरेंट होता था अलग अलग पॉलीगॉन्स के लिए, एंड वी हैव लर्न हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ गिवन पॉलीगॉन. नाउ जब हम पुराना वाला क्लास पढ़ रहे थे वहाँ हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे रिगार्डिंग द एक्सटीरियर एंगल्स, करेक्ट. जब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे तो और हमने देखा था कि कुछ अलग अलग पॉलीगॉन्स हमने वहाँ पर लिए, एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड आउट किया और हमने देखा कि दोनों ही क्वेश्चन में हमारा आंसर आ रहा था 360 डिग्री. तो देयर आई टोल्ड यू कि ये जो चीज़ है ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, विच इज़ sum of the measure of the exterior angle of a polygon. एक पॉलीगॉन या अलग अलग तरीके के अगर हम पॉलीगॉन्स की बात करें तो वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, बिकॉज सो फार हमने इंटीरियर एंगल्स के बारे में बात की है, इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड आउट किया है, तो एक्सटीरियर एंगल्स भी हमारे पास हैं. अब इन एक्सटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट होता है, या कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है या नहीं, या हमारे दिमाग में जो अभी तक माइंड में डाउट है कि अलग अलग पॉलीगॉन का एंगल सम, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 कैसे आ रहा था, वो सब हम यहाँ क्लियर करेंगे. सो इसे समझने के लिए लेट्स टेक अ फिगर. एक पेंटागन हमने लिया है, यू कैन सी दिस पेंटागन, एंड जहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बात करेंगे. एक्सटीरियर एंगल्स स्टार्ट करने से पहले हम चलो इस फिगर पे ट्रैवल करते हैं, इस फिगर पे मूव करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट 1. नाउ वी आर ऑन दिस पॉइंट 1, इस पॉइंट पर हैं हम, एंड वी स्टार्ट मूविंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस, ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस पॉलीगॉन. सो जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आए, नाउ वी हैव टू टेक अ टर्न. सो वी आर टेकिंग अ टर्न. यहाँ से हम यहाँ गए, एक टर्न लिया तो एक एंगल फॉर्म हुआ. अब यहाँ से हम यहाँ गए, एक और टर्न लिया तो एक एंगल फॉर्म हो गया. नेक्स्ट वी कम हियर एंड एक एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ से यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, और इस तरीके से यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है. जब हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया था और हम पूरा का पूरा ये ट्रैवल करके आ गए हैं वापस से उसी पॉइंट पर, तो हमने क्या फॉर्म किया, एक पूरा का पूरा सर्कुलर रीजन हम ट्रैवल करके आए हैं. एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि एक पूरे सर्कुलर रीजन का, एक पूरे कंप्लीट एंगल की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है, 360, करेक्ट. सो दैट्स वाई जब भी हम किसी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे होते हैं तो इन बाय दिस एग्जांपल नाउ वी नो कि हम एक पूरा पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, एक पूरा सर्कुलर रीजन ट्रैवल कर रहे हैं, और एक पूरा सर्कल कंप्लीट करना मीन्स हम कितना एंगल, कितना डिग्री ट्रैवल करके आए हैं, 360 डिग्री. सो यहाँ से हमें मिला कि जब पूरा 360 हमने कवर किया तो हमें पता चला कि अगर हम इन सारे एंगल्स का सम फाइंड आउट करें, लाइक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, इन सारे एंगल्स को ऐड कर रहे हैं तो एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है. एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो रहा है मीन्स बात हो रही है 360 डिग्री की. सो दैट्स वाई वी गॉट दिस थिंग, मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 plus measure of angle 4 plus measure of angle 5 equals 360 degree. Not for this polygon, this pentagon only. सिर्फ इसी पेंटागन की बात नहीं हो रही है, किसी भी पॉलीगॉन के साथ आप सेम वर्क कीजिए. यू विल फाइंड दैट कोई भी पॉलीगॉन हो, जा तो हम पूरा एक कंप्लीट सर्कल रहे हैं, पूरा एक कंप्लीट सर्कल ट्रैवल कर रहे हैं,
दैट मीन्स हर एक केस में हमें वैल्यू 360 ही मिलेगी. सो नाउ वी कैन से दिस इज ट्रू वॉट एवर बी दी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन. अगर एक पॉलीगॉन है इतना काफ़ी है हमारे लिए. अब नंबर ऑफ साइड्स उसके कितने भी हों, वेदर इट इज़ ऑफ 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, 6 साइड्स एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ साइड्स, जितने भी साइड्स हों सारे के सारे पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री. So by this we got a result here that the sum of the measures of the external angle of any polygon is 360 degree. So now on we will use this result whenever we will talk about the exterior angle, whenever we have to find the sum of exterior angle or we need the sum of exterior angle, we will use this property that the sum of all the measures of the exterior angle of any polygon is 360 degree. अब इसके बाद हमारे माइंड में लॉक हो गया है कि अगर एक्सटीरियर एंगल की बात है तो नंबर्स ऑफ साइड्स कितने भी हो हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स चेंज होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स का सम चेंज नहीं होगा. हमारे पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स चेंज होंगे, वहाँ पर भी हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम चेंज नहीं होगा. बट येस इंडिविजुअल वैल्यू चेंज हो सकती है बट सम ऑलवेज रिमेन्स एज 360 डिग्री. क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व वन एग्जाम्पल. Example number 1 is given here, which is find the measure of x in the figure 3.9. We have given a figure here in which we have given the external angles, exterior angles, and we have to find one exterior angle here which is x. 50, 110, 90, 3 of them are given. Now one is missing, one is unknown, and we have to find the unknown value of this x or value of this x. So yes, एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है. अभी हमने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल का सम कोई भी पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 1 2 3 4 साइड्स हैं हमारे पास. पेंटागन का हमने एग्जाम्पल लिया था बट इट्स नॉट ट्रू कि एग्जाम्पल सिर्फ पेंटागन पे लाई कर रहा है और वो प्रॉपर्टी सिर्फ पेंटागन पे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारे पॉलीगॉन पे सेटिस्फाई करेगी. दैट्स वाई we'll use this property here also to find the value of x. So in this solution we'll write, we know that the sum of the measure of all the exterior angle of any polygon is 360 degree. तो जब हम जानते हैं कि सारे के सारे एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री, दैट मीन्स अगर हम सारे एंगल्स को ऐड कर लें, लाइक x हमारे पास वैल्यू नहीं है, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 110 डिग्री, sum of all these angles will be equals to 360 degree. Now एक kind of linear equation है and अब हम एकदम बहुत easily linear equation solve कर सकते हैं. बहुत अच्छे से हमने linear equation chapter पढ़ा है. नहीं पढ़ा है, क्या करना है उसके लिए, वापस से जाना है, chapter 2 पढ़ कर आना है. तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऐड करके हमें मिल गया 250 डिग्री, दैट इज x प्लस 250 डिग्री इक्वल्स 360 डिग्री. सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाउ and we know very well how to solve this condition. We'll do the transposition method. We'll transpose 250 to RHS. So we'll get x equals 360 minus 250 which is equals to 110 degree. So we got the value of x as 110 डिग्री. मतलब हमारा ये जो मिसिंग एंगल है यहाँ पर, इस एंगल की वैल्यू है 110 डिग्री. सो अब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल मिसिंग है और सारे एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं एक को छोड़कर, तो हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. इसी तरीके से हम सारे एंगल्स का सम लेंगे 360 डिग्री और जो भी हमारी अननोन वैल्यू है उसे कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. अब हमेशा ऐसा ही नहीं है कि हमें बिल्कुल ऐसे स्पून फीडिंग की जाए कि सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ हमारे सामने दे दी जाए. कई बार क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट भी आते हैं. सो नाउ लेट्स लुक ऑन
this example. So in this example we have given, find the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree. क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले तो वही समझ लें. Find the number of sides. क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. एक रेगुलर पॉलीगॉन है. सो जैसे ही रेगुलर वर्ड आता है हमारे माइंड में, हमें पता है कि उस पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो सारी की सारी साइड्स होंगी इक्विलेटरल, मींस इक्वल, एंड एंगल्स भी जो हैं वो भी हमारे सेम ही होंगे, इक्वल ही होंगे. तो रेगुलर पॉलीगॉन की तो हमें डेफिनेशन पता है. साइड नहीं पता है तो हम ये नहीं पता कर सकते अभी, फ़िलहाल हमें नहीं पता है अभी कि कौन सा वाले पॉलीगॉन की बात हो रही है. आगे बोला गया है whose exterior angle has a measure of 45 डिग्री. मतलब उसका एक्सटीरियर एंगल जो है, एक एक्सटीरियर एंगल है वो है 45 डिग्री. तो अब एक एंगल गिवन है, बाकी सारे एंगल्स का क्या, बाकी सारे एंगल्स को हम क्या लें? तो वापस से ले लेते हैं. एक फ़िलहाल के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात करते हैं. सपोज़ कुछ एक्सटीरियर एंगल्स यहाँ पर है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड है 3 और सारी की सारी साइड्स एंड एंगल्स हैं इक्वल. अब अगर हमें इसका एक एक्सटीरियर एंगल पता है, वॉट एवर इज़ दी वैल्यू, जो भी हम ले लें, जो चाहे हम ले लें, एक वैल्यू पता है, तो बाय रेगुलर डेफिनेशन हम क्या समझते हैं, इसके सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स हैं दे विल बी इक्वल. सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे मतलब अब ये जो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा था तो इसमें तो वैल्यू x थी, अब ये वाला एंगल इस वाले के बराबर है, ये भी इंटीरियर एंगल के साथ 180 डिग्री फॉर्म करेगा, लीनियर पेयर फॉर्म करेगा, मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये दोनों वैल्यू भी सेम होगी. सिमिलरली अब ये वाला एंगल भी इन दोनों के बराबर है, तो जब ये वाला एंगल बराबर है तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल भी बराबर होगा. तो यहाँ से हमें क्या मिला कि अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का रेगुलर पॉलीगॉन है, तो जिस तरीके से उसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं उसी तरीके से उसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स हमारी जो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. अब वापस से आते हैं हमारे एक्सटीरियर एंगल पर. अब एक्सटीरियर एंगल था एक पूरा का पूरा पॉलीगॉन जो है हमारा, कोई भी पॉलीगॉन है, लेकिन उस पूरे 360 डिग्री में जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो जो साइड्स थी, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, हमारा जो 360 डिग्री है वो उतने बार डिवाइड हो रहा होता है, उतना हम टर्न ले रहे होते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स. दैट मीन्स पूरा का पूरा जो 360 डिग्री होगा वो हमारे साइड्स के अकॉर्डिंग एंगल में डिवाइड हो जाएगा. चलिए अब वापस इस क्वेश्चन में आते हैं. सो टोटल मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 डिग्री. वी ऑल नो दिस थिंग राइट नाउ. 360 डिग्री टोटल होगा. एंड measure of each exterior angle, it is also given in the question that it is 45 degree. सारे एंगल का मेजर अब एक का पता है तो सारे के सारे का भी 45 ही होगा. अब हमारा पॉलीगॉन्स जो है वो कुछ नंबर ऑफ साइड्स में डिवाइडेड है. हमने ले लिया कि जो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, तो जितने टोटल वैल्यू है उसको हम डिवाइड कर दें एक एंगल से तो कितने एंगल फॉर्म हो जाएंगे? 360 बाय 45 इज 8. मतलब जो हमारा 360 वाला एंगल था, ड्राइंग पे नहीं जाना है, एक सर्कुलर एंगल, कंप्लीट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो टोटल 360 है. अब इसमें हमारे नंबर ऑफ एंगल्स आ जाते हैं, जितनी बार हम टर्न लेते हैं उतनी बार हमारा नया एंगल आ जाता है. दैट मीन्स एक एंगल 45 है, टोटल 360 है, 360 45 से डिवाइड करेंगे सो वील गेट कि टोटल एंगल कितने फॉर्म हो रहे हैं. तो टोटल एंगल फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर 8. तो 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं. 8 एंगल्स कब फॉर्म होंगे? 8 एंगल्स मीन्स इतनी बार हम टर्न ले रहे हैं इस 360 डिग्री में. सो नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी हो जाएंगी?
एंगल भी तो साइड से ही बनता है। सो हमारे पास मिल गई हमें कि हमारा पॉलीगॉन जो है वो उसकी साइड्स हैं 8 साइड्स। क्लियर? तो हमने फाइंड आउट किया कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ एंगल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ साइड्स होंगी। सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज 8 साइड्स। सो नाउ ऑन, अब हमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दे विल बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक्सटीरियर एंगल ओनली। जहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल की बात होगी हमें सिर्फ माइंड में रखना है 360। थोड़ी थोड़ी कंडीशंस चेंज होती जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे डील करना है, सारी चीज़ें देखेंगे। So exercise 3.2, first question is here in front of us. Find x in the following figure. Now this question is very easy for us. एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया अभी हमने, सेम इसी तरीके का एग्जाम्पल था। क्या वैल्यूज़ हैं, तो फर्स्ट को पहले देखते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक अननोन वैल्यू है, एक एंगल जो है वो मिसिंग है, एंड ऑल ऑफ देम आर एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल बात आई है, दैट मीन्स 360 से काम है अब हमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करना है, कितना है, 3 एंगल्स हैं, मतलब ट्रायंगल है एक, पर ट्रायंगल हो या कोई भी पॉलीगॉन हो, हमें पता है कि सम, ए वाला सॉल्व कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल दी exterior angles of a polygon is 360 degree. Therefore कितने एंगल्स हैं, एक एंगल है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सारे एंगल्स का सम हो जाएगा 360 के बराबर। नाउ 125 125 इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 5 10 0, सो वील गॉट 250 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ वी गॉट अ लीनियर इक्वेशन हियर। लीनियर इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगी, ट्रांसपोज करेंगे टू RHS। सो x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250 डिग्री एंड विच विल बी इक्वल्स टू 0 1 1, दैट मीन्स 110 डिग्री इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, राइट? तो कुछ नहीं किया है, क्या किया है, एक्सटीरियर एंगल्स गिवन थे, 3 एंगल्स में से 2 एंगल गिवन था, एक फाइंड आउट करना था। हमें पता है, वी नो दिस थिंग दैट एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, सारे एंगल्स का सम 360 हो गया। लीनियर इक्वेशन फॉर्म की, सॉल्व किया जैसे कि सॉल्व करते हैं, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। नाउ वील डू द सेम प्रोसीजर फॉर दिस क्वेश्चन, बट देन फर्स्ट वी हैव टू चेक कि सारे एक्सटीरियर एंगल प्रेजेंट हैं भी या नहीं। सो चेक कर लेते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल 70 है, ये x है, अननोन वैल्यू है, दिस इज, ये सिंबल हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, 90 डिग्री का सिंबल है, राइट एंगल, दिस इज 60 डिग्री। नाउ दिस एंगल इज मिसिंग, एक एक्सटीरियर एंगल मिसिंग है, बट उसका इंटीरियर एंगल दिया है, इंटीरियर एंगल है, सो वी कैन अप्लाई द लीनियर पेयर टू फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। सो वी नो अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा वाला भी 90 डिग्री ही होगा, नहीं है तो हम लीनियर पेयर लगाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। पहले इसे हम लीनियर पेयर लगाएंगे टू फाइंड द अननोन वैल्यू हियर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो है ये A है, सो since A plus 90 equals 180
From where we get this 180? By linear pair. We are using the concept of linear pair. So we got, I am writing it directly, 90. A की वैल्यू हमें मिल गई है 90 डिग्री. Now we'll use the exterior angle. I am writing, we know that sum of all the exterior, you can write the complete statement here, sum of the measure of all the exterior angles of any polygon is 360 degree. So therefore we got this 70 degree plus 90 degree plus 60 degree plus A is 90 degree plus x degree equals 360 degree. Now we just have to add the numerical values here. Add the numerical values. क्या क्या हो रहा है? 9 plus 9 18, 18 plus 6 24, 31. 310 degree plus x degree equals 360 degree. So value of x will be equals to 360 minus 310, which will be equals to 0.5, that is 50 degree. So we got the answer here as 50 डिग्री. क्लियर? कुछ है ऐसा जो समझ नहीं आया? वापस से रिपीट कर लेते हैं. क्या था? एक एक्सटीरियर एंगल मिसिंग था. लीनियर पेयर हमारे पास है, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं व्हेनेवर वी हैव अ लाइन. सो यस, एक लाइन फॉर्म हो रही है यहाँ पर. लीनियर पेयर यूज़ किया, इस अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट की हमने कि एक जो मिसिंग एंगल है यहाँ पर वो है 90 डिग्री. Now again we use the concept of sum of exterior angles. So by this we got के सारे angles का sum 360 होगा. ऐड किया, सॉल्व किया और हमें मिल गई हमारे वैल्यू ऑफ x as 50 degree. Clear? So this is how we solve these type of questions. एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है, ये भी सॉल्व किए हैं. So I hope आगे अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो अब हम बिना किसी डिफ़िकल्टी के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पढ़ लेते हैं क्या है. फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन आ रहा है, ध्यान रखना है रेगुलर पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज़ हियर. One polygon is having 9 number of sides, second one is having 15 sides. एक रेगुलर पॉलीगॉन है 9 साइड का, that is रेगुलर नोनागॉन है, और एक है 15 साइड्स का. वन बाय वन बात करेंगे धीरे धीरे. क्या करना है? सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. मतलब नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है और एक्सटीरियर एंगल पे बात करनी है. पता है क्या करना है? बस हम फिलहाल इतना जानते हैं कि हमारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री. बस उसी का यूज़ करना है. नंबर ऑफ साइड्स भी गिवन है, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं. मीन्स हमारा 360 उतना हम डिवाइड करते हैं. ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं. So now we are solving the first question here in which we have 9 sides. सबसे पहले पता है हमें, since we know that sum of all the exterior angles, डायरेक्टली लिख लेते हैं, is 360 degree. Number of
sides is equals to 9 degree. ओके, एग्जाम्पल 2 याद है क्या किया था? जितने नंबर ऑफ साइड्स थे, मतलब एक वैल्यू जो थी, अगर हम उससे हमारे 360 को डिवाइड कर रहे थे तो हमें मिल रहा था नंबर ऑफ साइड्स। मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे एक एंगल का मेजर क्या है। लेट दी measure of each exterior angle be x degree, then क्या होगा? number of angles will be equals to 360 divided by x degree. Correct? Now we have this number of angles. Number of angles कितने होंगे? Number of sides, तो यहाँ ले लेते हैं 9 equals 360 by x, साइड में लिख भी देना है, since number of angles is equals to number of sides which are equals to 9. So by this condition we got the 9. Now we can find the value of this x. We know how to solve this condition. X will be equals to 360 by 9, which will be equals to 40 degree. So we got the answer here as 40 degree. 360 divided by 9 is 40 degree. That means जो हमारा नोनागॉन था, रेगुलर नोनागॉन था, इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल होगा 40 डिग्री का. इजी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करना है. नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 15, दैट मीन्स 15, 9 जहाँ जहाँ था 15 सॉल्व कर लेते हैं वहाँ. तो हमारे पास इस कंडीशन में 15 साइड्स हैं, सम 9 ही होगा, सॉरी 360 ही होगा. So now for the second one, we have 15 sides. We know that सारे एंगल्स का सम 360 होगा. नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 15. यहीं पर लिख लेते हैं हम कि नंबर ऑफ एंगल्स भी इतने ही होंगे. नाउ सामने ले लिया, एक एंगल x डिग्री के बराबर है तो नंबर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे हमारे पास 360 बाई एक्स. नंबर ऑफ एंगल्स है 15, 15 इक्वल्स 360 बाई एक्स. यहाँ पर भी हमने लिखा है, फिलहाल हमने आगे लिख दिया है तो यहाँ दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप लिख सकते हैं. सो नाउ we can solve this condition for x. So x will come here, 15 will go here for division. So 360 by 15 you can cancel out. Directly solve नहीं हो रहा है. So we have one thing which is known as cancellation process. Cancel करते हैं. 3 5s are 15, 3 120s are this, 5 2s are 10, 5 4s are 20. So we got the value of x as 24 degree. Easy? So yes, this is how we solve these type of questions in which we have given a regular polygon and number of sides are given. So we will take the total exterior sum of exterior angles as 360. We will suppose the number of sides as number of angles. We don't need to suppose it, it is already given in the question. Then we will apply the concept as 360 divided by number of sides, number of angles will be equals to the measure of angle. So we got this thing, x equals 360 by 15 or 360 by 9 in the previous question. After solving it, we got the value of x as 24 degree in this question. Clear? Okay, so
That's it for today. Now I'll see you in the next video where we'll solve the other questions in this exercise, where we'll use some more concept with the sum of exterior angles. कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करना है. So that's it for today. Thank you.